Hi, so I wanted to make this video about a step-by-step plan for UPSC CSE 2026 क्योंकि ना अभी हमारे पास इनफ टाइम है कि अगर हम एक स्ट्रक्चर प्लान को फॉलो करें तो वी कैन स्टिल बाय द टाइम द प्रीलिम्स कम्स वी कैन स्टिल बी प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। लेकिन अभी अगर एक आध महीना और हम वेस्ट कर देते हैं फॉर एनी रीजन की समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है या कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए कैसे बाद में करना है जो भी है, अगर अभी का टाइम निकल जाता है तो दिस इज लाइक दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। अभी का निकल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में एग्जाम के लिए रेडी होने में। तो आई ट्राई एंड गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप प्लान और प्लान तो मैं आपको दिखा दूंगी बट आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड थोड़ा सा सो दैट यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि नहीं ये प्लान ऐसे काम करता है और दिस विल वर्क। और जहां पे आपको लगेगा कि यू नीड टू ट्वीक इट अ लिटिल अपने हिसाब से क्योंकि हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपका ज्यादा वीक है या ज्यादा उसको जरूरत है अटेंशन की तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देख सकते हो। ऑल्सो आई हैव ट्राइड नॉट टू मेक इट एकदम डे टू डे होता है ना क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, वो कोई भी किसी और का दिया हुआ प्लान डे टू डे नहीं फॉलो कर सकता। सो आई गिव यू मंथली अप्रोचेस एंड मंथली टारगेट्स। उस मंथली टारगेट के बेसिस पे आपको अपना वीकली शेड्यूल और अपना डेली शेड्यूल जैसा भी बनाना है वो यू आर फ्री टू डू दैट है ना। तो सितंबर से स्टार्ट करते हैं ना। सितंबर ऑलरेडी हाफ अ मंथ इज गॉन तो आधा ही महीना हमारे पास बचा है। बट दैट डज नॉट मीन कि अ, अभी हम ये सोच के जो है स्लो हो जाएं या हम बहुत ज्यादा टाइम ले लें मोमेंटम गेन करने में है ना। क्योंकि अब 15 डेज ही बचे हैं सो दिस इज दैट पीरियड जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा वो इनर्शिया ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ा सा तेज दौड़ के ना कवर अप करना पड़ेगा हमें सो दैट बाय द टाइम अक्टूबर नवंबर कम्स हम थोड़ा सा और कंफर्टेबल स्टेज में हो। So what that means is सितंबर के लिए GS1 का जो है we have to complete that syllabus. Now when I say completing a syllabus it means जो syllabus बुक में दे रखा है means oriented वो हमें कर लेना है, ठीक है। तो GS1 आपको करना है, उसके साथ साथ उसी GS1 के PYQ साथ साथ जो है यूपीएससी सीएसई मेंस वाले जो PYQs होते हैं उनको साथ साथ देख लेना है। क्योंकि मान लो मैं हिस्ट्री कर रही हूँ तो मैंने हिस्ट्री कर लिया इनसे 5 to 7 डेज मैंने हिस्ट्री कर लिया। हिस्ट्री सबसे ज्यादा मेरे को लगता है पर्सनली कि उसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, ज्योग्राफी वगैरह तो फिर भी लिमिटेड है और हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा लगता है मेरे को बट टोटली इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो जो भी आपने मतलब सब्जेक्ट करा उसके बाद जो है आप उसके पीवाईक्यूज जो है मेंस के वो देखोगे। तो लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज जो है पूरे जीएस का क्योंकि एक साथ ही होता है ना। आप चाहो तो आप सब्जेक्ट वाइज भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डाल रखा होता है वहां से भी देख सकते हो। या आप सीधा GS1 का कंपाइलेशन उठा के यू जस्ट हैव टू फ्लिप थ्रू द पेजेस एंड यू हैव टू बेसिकली सी कि आपने जो पढ़ा वो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनफ है या नहीं। बिकॉज इफ यू रियलाइज कि मान लीजिए कि मैंने जो है पूरा आर्ट एंड कल्चर कर लिया पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से वो मेरे नोट से सॉल्व नहीं हो रहे हैं सो दैट विल रिक्वायर स्पेशल एफर्ट्स नाउ बिकॉज अब आपको अपने नोट्स भी इंप्रूव करने पड़ेंगे है ना। सो आई एम होपिंग कि आपके नोट्स अभी तक जो लोग 26 के लिए देने के बारे में सोच रहे हैं उनके नोट्स एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल के हैं। या आपने जो भी बेस नोट्स उठाए हैं हो सकता है आपके पास बनाने का टाइम नहीं बट आपने किसी रेप्यूटेड जगह से बेस नोट्स उठाए हैं सो दैट दे आर गुड इनफ एंड दे आर अपडेटेड इनफ। क्योंकि अब जितने भी कोचिंग मटेरियल वाले नोट्स दिखते हैं ना तो वो अपडेट करके ही देते हैं कीपिंग इन माइंड की पीवाईक्यूज में क्या आ रखा है। सो 95% 90 to 95% चांसेस है दैट योर नोट्स विल कवर एवरी यूपीएससी पीवाईक्यू वाला थीम। इफ इट डजंट देन यू विल हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा रिसर्च बट बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत पड़नी चाहिए, ठीक है। सो ये जो 10 इयर्स के लास्ट पीवाईक्यूज है हाउ यू सॉल्व देम, यू जस्ट गो थ्रू द पीवाईक्यू एंड यू सी कि मेरे पास इनफ कंटेंट था या नहीं। यू डोंट हैव टू सिट एंड राइट ऑल द पीवाईक्यूज, जस्ट राइट 2 क्वेश्चंस एवरी डे है ना। आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी सो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग 2 क्वेश्चंस एवरी डे ना। 2 क्वेश्चंस एवरी डे तो हम टेलीग्राम पे भी करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इफ योर क्वेश्चंस हैव रीच्ड दैट लेवल जहाँ पे कि बहुत ज्यादा कभी करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है तो दोज 2 क्वेश्चंस आर फाइन। अगर आपको काफी बिगिनर हो और वो क्वेश्चन आपको थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल से लगते हैं तो आप यूपीएससी के जो अपने पीवाईक्यूज हैं वहां से उठा के कोई भी 2 इजी से डिस्क्रिप्टिव से क्वेश्चन लिख सकते हो ना। इंस्टेड ऑफ दोज दैट वी आर डूइंग आप वो वाले भी कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो फाइन बट 2 क्वेश्चंस वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग बिकॉज वो इनर्शिया ब्रेक करने में टाइम लगता है। आंसर राइटिंग का जो एक फ्लो आता है उसको आने में टाइम लगता है सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू स्टार्ट नाउ इटसेल्फ है ना। बाद में इतना टाइम नहीं मिलता प्री एंड मेंस के बीच में। दैट वील डू। अनदर थिंग दैट वी हैव टू डू इन दिस मंथ इज सितंबर के करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। साथ के साथ आते रहते हैं तो उनको साथ के साथ निपटा लोगे तो इट विल बी वेरी इजी। बाद में करना मुश्किल हो जाता है बट फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्री 1.5 ईयर के तो हमें कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का करना ही रहता है विच मीन्स दैट January 25 ऑनवर्ड्स आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए फॉर गिविंग द प्री इन May 26 राइट। तो अब कैसे होगा अभी इस महीने जो है September 25 के करंट अफेयर्स करेंगे प्लस January 25 जो है उसका जो
करंट अफेयर आपने अभी तक हो सकता है ना किया हो, वो बैकलॉग में है, वो हमें हर महीने एक एक पुराने महीने का स्टार्टिंग जनवरी ऑनवर्ड्स कवर करना है। तो सितंबर में यू लो सितंबर प्लस जनवरी बोथ। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स आप कहाँ से करोगे? आप किसी मंथली कंपाइलेशन को उठा लो। ठीक है, वो बेस्ट रहता है बिकॉज वो बहुत इजी है, आपके पास खुद से बैठ के कंपाइल करने का या एनालाइज करने का करंट अफेयर्स को टाइम नहीं है। तो आप किसी मंथली कंपाइलेशन को जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आप उठा के करना स्टार्ट कर दो। ऑप्शनल को भी स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑप्शनल को पेपर वन जो है, यूजुअली सी आई हैव डिवाइडेड इट इन पेपर वन पेपर टू, क्योंकि जनरली हर ऑप्शनल का ऐसा ही होता है कि पेपर वन जो है वो ज्यादा हेवी होता है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, तो वो पहले स्टार्ट कर लो। पेपर टू यूजुअली थोड़ा सा जनरल एंड थोड़ा सा इजियर साइड पे रखा है उन्होंने सिलेबस में। सो पेपर वन से हम स्टार्ट कर सकते हैं ऑप्शनल। ठीक है, तो सितंबर विल कवर ऑल दिस। सितंबर में आपको थोड़ा मुश्किल होगा कवर करना फॉर श्योर, बट बट दैट डजंट मीन कि आप डर जाओ ये देख के कि बहुत सारा कुछ करना है तो हम कैसे करेंगे। अभी सितंबर में थोड़ा पुश कर लोगे तो अक्टूबर में आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नाउ ऑब्वियसली दिस कैन हैपन कि किसी का सितंबर बिकॉज ऑफ सर्टेन फैमिली कमिटमेंट्स एक्सेट्रा वो बिजी जा रहा है तो वो नहीं कर पाएगा सितंबर में, थोड़ा बहुत कुछ बच जाएगा तो अक्टूबर में कवर अप करना है। दैट इज अंडरस्टूड राइट। सो अक्टूबर में क्या करेंगे? जीएस वन हमारा सितंबर में हो गया, अक्टूबर विल डू जीएस टू, है ना। अब आप कहोगे कि एक जीएस टू के लिए पूरा अक्टूबर है और जीएस वन के लिए आधा 15 दिन ही मिल रहा है, तो दैट इज जस्ट हाउ आई हैड टू डिवाइस इट हियर। ऐसा हो सकता है इन ऑब्वियसली इन ऑल सर्कमस्टेंसेस कि थोड़ा सा आपका जीएस वन बच जाए वो आप अक्टूबर में कवर अप कर लोगे, दैट इज नॉट एन इश्यू राइट। सो अक्टूबर में जीएस टू करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, जीएस ऑब्वियसली जीएस टू के पीवाई यूज करेंगे, साथ में करंट अफेयर्स करेंगे अक्टूबर फेब के, एंड देन ऑप्शनल हमें जो हम चल रहा होगा पेपर वन वो करते रहेंगे, है ना। तो ऑप्शनल इसमें इट इज रिकमेंडेड एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ऑप्शनल आप काफी डेप्थ में करोगे, मच मोर डेप्थ देन जीएस। और हो सके तो ऑप्शनल के अगर आपने कहीं से कोई कोचिंग वगैरह ऐसा कुछ ले रखा है जिनका ऑप्शनल अपना ही बैकग्राउंड होता है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन कवर इट अप ऑन देयर ओन। बट जिन्होंने कोई नया ऑप्शनल चूज किया होता है जो उनकी ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड से मैच नहीं करता, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो यही उनके लिए बेस्ट टाइम है टू फॉर्म देयर फाउंडेशन। तो जितने अच्छा आपका बेसिक रीडिंग मटेरियल होगा या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ऑप्शनल की, उतना आगे जाके ना इजी होता जाएगा आपके लिए ऑप्शनल कवर करना। तो अभी जितना टाइम दे सकते हो ऑप्शनल को दे दो, अभी जितना अच्छा सोर्स ढूंढ सकते हो एक्सप्लॉइट कर सकते हो मार्केट में वो कर लो, क्योंकि आगे जाके मुश्किल हो जाएगा इफ यू स्पेंड 3-4 months ट्राइंग टू फिगर आउट ऑप्शनल कहाँ से करना है राइट नाउ, तो बाद में जाके इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू ओनली, है ना। तो अभी अच्छे से सोर्स को पकड़ना ताकि अभी से जो आप एक फाउंडेशन बनाते चलो ऑप्शनल की, वो आपको आगे जाके हेल्प करेगी। देन आंसर राइटिंग करनी है 2 questions पर डे दैट वी हैव डिस्कस, जैसे सितंबर में कर रहे थे वैसे अक्टूबर में करेंगे। बस सितंबर में जीएस वन की कर रहे थे, अक्टूबर में जीएस टू की करेंगे, है ना। नवंबर में सेम थिंग अप्लाइज, हम जीएस थ्री पे आ जाएंगे, सो विल डू जीएस थ्री कंप्लीट, विल डू पीवाईक्यूज ऑफ जीएस थ्री। पीवाईक्यूज मेंस के करते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि लास्ट 10 years के करने की कोशिश करनी है, और एक महीने में आप लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सारे तो लिखने नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से थीम्स आइडेंटिफाई कर लेनी है, ब्रेनस्टॉर्म कर लेना है ना। तो ये इतना हो जाता है। ये अभी पहले फर्स्ट टाइम दैट यू ट्राई टू डू इट इट विल बी लिटिल इंटिमिडेटिंग, बट यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट विद इन 10-15 days, और उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा पीवाईक्यूज को गो थ्रू करने में। ठीक है, आंसर राइटिंग 2 questions a day करनी है, एंड देन ऑप्शनल पेपर वन वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी नवंबर के मिड तक पेपर वन खत्म हो जाए एंड हम पेपर टू पे स्टार्ट कर दे समवेयर इन नवंबर मिड, क्योंकि दिसंबर के एंड तक वी वांट टू फिनिश आवर ऑप्शनल ऑल्सो। ठीक है, करंट अफेयर्स करने हैं ऑफकोर्स, नवंबर में नवंबर के करने हैं, और बैकलॉग जो चल रहा है तो उसमें हम मार्च के करंट अफेयर्स फिनिश करेंगे, राइट। दिसंबर ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहती है, बस सब्जेक्ट डिवीजन चेंज होते रहते हैं। सो दिसंबर में यू विल डू जीएस फोर कंप्लीट सिलेबस, देन यू विल गो ऑन एंड डू पीवाईक्यूज ऑफ जीएस फोर, देन आप ऑप्शनल पेपर टू पे आ गए होंगे, वो आप खत्म करोगे, आप आंसर राइटिंग 2 questions a day करोगे और करंट अफेयर्स करोगे, राइट। दिसंबर एंड अप्रैल का जो आपका बैकलॉग है वो फिनिश करोगे। तो व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज कि ये साल खत्म होने तक आपका एक रिवीजन जो है जीएस 1 2 3 4 का वो हो जाना चाहिए। और रिवीजन किसी काम का है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? जब आप उन्हीं जीएस के पीवाईक्यूज को भी करके देख लोगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो अगर एग्जाम में आता तो मैं सॉल्व कर पाता क्योंकि माई कंटेंट इज गुड इनफ। इतना बेसिक हमें दिसंबर तक कर लेना है और अपना ऑप्शनल एक बार रीड करके खत्म कर लेना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑप्शनल। तो नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो एवरीथिंग इन ऑप्शनल, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो आप अच्छे सोर्सेज से पढ़ रहे हो, तो आपका एटलीस्ट फाउंडेशन ऑफ ऑप्शनल इज गुड एंड क्लियर बाय द एंड ऑफ दिसंबर। जनवरी 26 आ जाएगा। अब जनवरी से क्या है ना विल स्टार्ट रिवाइजिंग द जीएस, क्योंकि अभी तक हमने एक रीडिंग कर ली होगी दिसंबर तक। सो जनवरी में विल रिवाइज जीएस वन सब्जेक्ट्स, राइट। उसके अलावा
करंट अफेयर्स हमें करने हैं, हमें पता है जनवरी के करने 26 के और मई 25 को खत्म करना है। अब क्या होगा, अब हमने जीएस की जितनी आंसर राइटिंग 2 क्वेश्चन अ डे करनी थी वो 3 महीने में कर लिया अभी के लिए। नाउ जनवरी ऑनवर्ड्स वी विल चेंज आवर स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल, है ना। ऑप्शनल की एक रीडिंग हमने दिसंबर तक कर ली, तो जनवरी से हमारे पास टाइम है कि हम ऑप्शनल के आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। एंड हाउ डू यू स्टार्ट ऑप्शनल आंसर राइटिंग? थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ द ऑप्शन। जीएस में 2 क्वेश्चन करते हैं, चलता है, बट ऑप्शनल रिक्वायर्स अ लॉट मोर डेप्थ इन अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शनल रिक्वायर्स अ लॉट मोर कंटेंट ऑल्सो, जो आपको याद होना चाहिए हर टाइम, है ना। उसमें बहुत कुछ रटने का होता है, उसमें बहुत कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो एज इट इज लिखनी पड़ती है, जो जीएस में नहीं करना होता। तो ऑप्शनल आंसर राइटिंग विल बी अ लिटिल बिट more intense than the GS optional writing, of course, GS answer writing, of course। और ऑप्शनल में जो है हम PYQs ही उठाएंगे, ठीक है। The strategy is very simple कि ऑप्शनल में we want to finish PYQs from 2018 to 25। तो ये जो 8 साल के PYQs बनेंगे ये हमें खत्म करने हैं, और हर दिन हम इसमें से 5 क्वेश्चन उठाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो हाउ वील रिवाइज और ऑप्शनल। तो हम ऑप्शनल अलग से पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि वो हमने दिसंबर तक खत्म कर लिया है। अब हम जो ऑप्शन को टाइम देंगे वो PYQs के थ्रू ही देंगे। सो विल टेक 5 PYQs। उन PYQs को उनको स्टार्टिंग से चल लेना, तब स्टार्ट ही इसको ऑर्डर में करना कि 2018 का ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर उठाया, उसमें से क्वेश्चन 1 to 5 कर लें, मान लो 1 to 5 की जहां पे भी आपने नोट्स में लिखा है, क्योंकि दिस इज ओपन बुक आंसर राइटिंग, सो आपको याद होकर नहीं लिखना है, आपको वापस अपने नोट्स में जाना है, वहां से पढ़ना है क्या पूछा था, इसका आंसर क्या था, देन यू क्लोज योर नोट्स एंड देन यू गो ऑन एंड राइट इट। ठीक है, नोट्स बंद करके लिखने हैं, बट नोट्स को याद करके एक बार, वहां से रीड करके एक बार, देन ही अटेम्प्ट करना है, राइट। तो 5 क्वेश्चन अ डे करने हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो एक ऑप्शनल में खत्म करने में हमें अप्रोक्सीमेटली जो है 8 डेज के अंदर, 8 to 10 डेज में वी शुड बी एबल टू फिनिश 1 ईयर का पेपर, है ना। इवन इफ यू आर डूइंग 5 क्वेश्चंस अ डे वी शुड बी एबल टू फिनिश एटलीस्ट इन ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज 1 ईयर। मीन्स 2018 बोथ पेपर 1 पेपर 2 करने में आपको अगर 10 दिन भी लगते हैं और ऐसे करके हमें चलना है, तो आई कैलकुलेटेड कि अराउंड 64 डेज में जाना चाहिए, वी वर डूइंग एवरी डे। बट लेट्स से कि हम 3 महीने में करते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। वी कंप्लीटेड इन 3 मंथ्स, जैन फेब एंड मार्च। और हर दिन जो है हम 5 क्वेश्चन उठाते हैं, और हम यूपीएससी के ही उठाएंगे, और हम पीवाईक्यू ही करेंगे, और हम 18 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट 5 टॉपिक्स वी विल बी बेसिकली कवरिंग और रिवाइजिंग एवरी डे फॉर द ऑप्शनल, विच इज इनफ। एंड वील बी रिवाइजिंग दोज 5 टॉपिक्स इन द डेप्थ रिक्वायर्ड as per the UPSC PYQ itself। तो I think that should cover your option pretty decently, ठीक है, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलता प्री के बाद। तो ये सब करने के बाद जो है वी हैव टू स्टार्ट, अनदर थिंग दैट वी हैव टू स्टार्ट जनवरी इटसेल्फ इज प्रीलिम्स की PYQ स्टार्ट करने पड़ेंगे। अब प्रीलिम्स में जो है वो पेपर आते हैं, वी ऑल नो। तो जो उसका जो जीएस का पेपर है ना, उसके PYQs एक करने हैं हमें, वो हम संडे कर लेंगे। और सीसैट का जो PYQ रहता है, पेपर सेकंड जो है बेसिकली प्रीलिम्स का, वो हम सैटरडे को कर लेंगे। सो दैट वेज वी नो कि हम एटलीस्ट सैटरडे संडे जो है ना, हम एक पूरा का पूरा FLT सॉल्व कर रहे हैं। ये करते करते जो है वील एटलीस्ट हैव टू सॉल्व यूपीएससी प्रीलिम्स के PYQs ऑफ द लास्ट 10 इयर्स, है ना। तो हर वीकेंड जो है हम 1 साल का उठा लेते हैं, हम उसका पेपर 1 भी करते हैं, पेपर 2 भी करते हैं, सैटरडे एंड संडे में डिवाइड करके। और दिस वी हैव टू कंटिन्यू फॉर बोथ जनवरी एंड फेब। जैन और फेब में जो है लास्ट 10 इयर्स की करने की हमें कोशिश करनी है। तो इसमें ऐसा है कि आपको अराउंड 7 वीकेंड्स मिलेंगे और आपको 10 पेपर्स करना है, तो देख लेना एक वीकेंड 2 पेपर या 1.5 पेपर करके करना पड़ेगा, बट यू हैव टू डू दैट मच, है ना। इतना एफर्ट तो हम वीकली लगा सकते हैं, या बीच में एक दिन कर लिया किसी एक डे पे, बट दिस वी हैव टू फिनिश। ये हमारा लास्ट 10 इयर्स के प्रीलिम्स के पेपर 1 पेपर 2 करने के लिए 2 महीने का टाइम है, जनवरी फरवरी। ऑब्वियसली यू कैन डिसाइड हाउ टू डू इट, मैंने वीकेंड वाला अप्रोच रखा, आप अपने हिसाब से अपने कैलेंडर में इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। फेब में सेम चीज करनी है, GS1 रिवीजन वाज हैपनिंग इन जनवरी, तो GS2 को रिवाइज करेंगे फेब में। करंट अफेयर्स यू अंडरस्टैंड नाउ कैसे चल रहा है, फेब का करना है, और जून का उठाना है लास्ट ईयर का। ऑप्शनल आंसर राइटिंग वी स्टार्टेड इन जनवरी, सो वील बी कंफर्टेबली डूइंग इट इन फेब आल्सो। सेम प्रीलिम्स के PYQs चलेंगे, और फेब एंड तक को खत्म कर देंगे हम लास्ट 10 इयर्स के। सो दैट मार्च ऑनवर्ड्स जो है हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट टेकिंग अप मॉक्स नाउ। तो हम प्रीलिम्स के मॉक्स लगाना स्टार्ट करेंगे मार्च से। मार्च अप्रैल है हमारे पास, और रिसेंटली मे बी ऑलमोस्ट फुल मंथ ही है, तो इसमें जो है हमें मॉक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। बट मॉक्स से पहले जो है प्रीलिम्स के PYQs हो जानी चाहिए, देन यू मूव ऑन टू मॉक्स, राइट। फिर आपने मार्च से मॉक्स स्टार्ट कर दिए, बाकी आपका रिवीजन चल रहा है, GS3 आ गया है, करंट अफेयर्स वी अंडरस्टैंड नाउ कैसे करने हैं। ऑप्शनल PYQs हमारे मार्च एंड तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अप्रैल में जो है हम ऑप्शनल को काफी हद तक छोड़ सकते हैं, है ना। अब हमारे पास 1-1.5 महीना बचा है, वी कैन लीव आवर ऑप्शनल, बिकॉज हमने ऑप्शनल को भी कंफर्टेबली PYQ से रिवाइज कर लिया लास्ट 3 मंथ्स में। सो व्हाट डू यू डू फॉर ऑप्शनल नाउ इज
कीप इट वेरी लाइट। दिन में 1 से 2 घंटे, वो 1 से 2 घंटे भी इसलिए ताकि आप प्रीलिम से थोड़ा सा जो है ब्रेक ले सको और थोड़ा सा अपने साथ अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट के साथ टच में भी रह सको। तो 1 से 2 घंटे हमने इसलिए रख दिया है कि आप ऑप्शनल की लाइट रीडिंग कर लो। कि हर किसी के ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसी थीम्स होती है या कोई ऐसी चीज होती है जिसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रिवीजन की जरूरत होती है, वरना वो याद नहीं रहेंगे। वो बहुत डेटा इंटेंस है या उसमें बहुत सारे जो है स्कॉलर्स का नाम है, काम है। तो उस टाइप की सिंपल चीजों को जो है 1 1.5 घंटा आप रोज आराम से बैठ के ऑप्शन का रीड थ्रू कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी टेंशन कि इसको भी याद करना है। इसको याद नहीं करना है, इसको बस ऑप्शनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए पढ़ना है। जो मेन हमें करना है दैट इज रिविजन। सो विल गो बैक टू आवर GS 1 and 2 रिविजन। क्योंकि अब क्या है ना, अभी जीएस को हमने जनवरी, GS 1 को जनवरी में रिवाइज करा था, GS 2 को फेब में करा था। तो अप्रैल में दोबारा रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत क्विकली भी हो जाएगा। तो यू विल हैव इनफ टाइम लेफ्ट टू डू द करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली, टू डू योर प्रीलिम्स मॉक्स प्रॉपर्ली। तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक्स लगाते रहेंगे। ठीक है, आई हैव सेट एवरी वीकेंड बिकॉज दैट इज द बेयर मिनिमम। आपको रिवाइज करने में मेरे हिसाब से बहुत टाइम नहीं लगेगा। दिस इज योर थर्ड रिविजन नाउ हैपनिंग इन अप्रैल। तो यू विल हैव मोर टाइम टू गिव मोर मार्क्स। तो आप फिर वीक डेज पे भी जब आपका मन करे आप दे सकते हो। और मई तो आपका ऑलमोस्ट, मई में आपको 15 मई तक आप पढ़ लो, बहुत है। फिर जो 24 मई इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रीलिम्स, राइट? तो उसमें 15 के बाद जो है छोटे मोटे जो अपने रिवीजन हमने छोड़े होते हैं लास्ट टाइम के लिए, वो करने के लिए है। फाइनल 9 days आर बेसिकली टू डू एनी काइंड ऑफ क्विक रिवीजन, एनी काइंड ऑफ मॉक जो आपने पहले दिया था, यू वांट टू जस्ट गो थ्रू एंड सी दोस क्वेश्चंस अगेन, तो वो सब आप उसमें कर सकते हो। पहले 15 दिन क्या करना है, GS 3 का रिवीजन बचा हुआ था वो खत्म करना है ना। ऑब्वियसली ऑप्शनल हम पूरे मई में नहीं छुएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स जो हमारे मई के हैं वो करने हैं, और लास्ट के जितने 1.5 साल के हमने पढ़े थे वो हम एक बार रिवाइज करने हैं। तो जब आप पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स, उसमें से भी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ कुछ चीजें ही है दैट यू नीड टू सी अगेन, उनको स्टार मार्क कर लो, चाहे हाईलाइट कर लो, चाहे पीडीएफ में, सो दैट व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग इट इन मई यू नो हाउ टू क्विकली डू इट, है ना। क्विकली गो थ्रू द पेज कैसे करना है, उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपने कुछ तरीके से फ्लैग कर रखा हो करंट अफेयर्स को भी, कि कौन सा चीज आपको दोबारा ध्यान से रिवाइज करना है। मई में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा FLT वगैरह मॉक्स की ना दो, बिकॉज अब क्या होता है, हम बहुत ज्यादा दे चुके होते हैं तो हम सैचुरेट भी हो जाते हैं, एंड वी काइंड ऑफ थिंक दैट वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम सॉल्विंग MCQs। तो ठीक है, बहुत सिंपल से 5 10 20 क्वेश्चंस पर डे भी अगर आप करते रहोगे दैट इज मोर देन इनफ, है ना। आप चाहो तो पुराने क्वेश्चन जो आपने पहले ही सॉल्व किए थे उनको भी रिपीट कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू इन बूस्टिंग योर ओन कॉन्फिडेंस, है ना। कि मुझे ठीक है, ये मैंने कर रखे थे, मैंने इनको रिवाइज भी कर लिया सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जब बहुत सारे मॉक्स लगाते हैं तो वो क्वेश्चन भी हम कई बार भूल जाते हैं। But the whole idea of giving mocks is, the whole idea of solving as many MCQs as you can is to understand how to crack an MCQ pattern, in the sense कि कई बारी आपको, most of the times in fact, आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता होगा, आपको सारे ऑप्शंस भी नहीं पता होंगे, बट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। मतलब यू हैव इट, तुक्का लगाना इज ऑल्सो स्किल, एंड दैट स्किल इज व्हाट यू हैव टू लर्न बाय सॉल्विंग एज मेनी MCQs, एज मेनी मॉक्स एज यू कैन। तो वो हमारा मेजर रहने वाला है। आफ्टर जनवरी तो हम कहीं ना कहीं वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मई आने तक जो है वो हमारा काफी हद तक वी विल हैव गेन सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज देयर आल्सो। एंड यूजुअली अगर आप जनवरी से कर रहे होंगे ना MCQ सॉल्विंग, तो आपका अपने आप इतना अच्छा तो MCQ सॉल्विंग का एक स्किल डेवलप हो जाता है दैट यू विल बी एबल टू गेट द कट ऑफ, है ना। कट ऑफ ही लानी है हमें, इसमें हमें एक एक मार्क के पीछे नहीं जाना जैसे कि हमें मेंस में जाना होता है, इसमें हमें कट ऑफ क्लियर करनी है। तो वो हमारी हो जानी चाहिए बाय फॉलोइंग द सिंपल थिंग, कि हम जितने ज्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतने बेटर हमें MCQ जो है, जो हमें नहीं भी आते होंगे, उनको सॉल्व करने का हमारा एक जो स्किल डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि उनका CSAT वीक है, वो मई में स्पेशली जो है CSAT को और ज्यादा ब्रश अप कर सकते हैं। बट आई थिंक अगर आप जनवरी से कर ही रहे हो तो बाय द टाइम यू रीच मई यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ इन योर प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग MCQs, या चाहे CSAT क्यों ना हो, तो दैट कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप नहीं में, आपको आता भी होगा तो भी हो सकता है कि आप उतना अच्छा अपना बेस्ट ना दे पाओ। सो इन ऑर्डर टू गेट दैट कॉन्फिडेंस, दैट इज द होल रीजन व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग सो मच फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए बाय द टाइम दैट वी गो एंड गिव द एग्जाम, कि नहीं मैंने बहुत तैयारी कर रखी है, मैंने अच्छी तैयारी कर रखी है और इससे ज्यादा तो कोई और भी करके नहीं आया। सो मतलब मेरा क्यों नहीं होगा, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज व्हाट विल बी रिक्वायर्ड, व्हाट शुड बी देयर इन यू बाय द एंड ऑफ इट। और अगर हम इतना रिवीजन कर लेते हैं तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी शुड नॉट बी एबल टू क्लियर प्री, है ना। प्री के लिए इतनी पढ़ाई काफी है, बहुत है, अगर आपने अच्छे से डिलीजेंटली करी है और आपने सही पढ़ाई करी है। दैट इज व्हाई वी आर अगेन एंड अगेन रेफरिंग टू कि हम प्री के भी जो है MCQ सॉल्व करेंगे, PYQ से सॉल्व करेंगे। दैट इज व्हाई वी सेड कि हम मेंस के भी जो है साथ साथ PYQs कर चुके होंगे, सो दैट वी नो कि हम विद इन द प्लेइंग फील्ड ऑफ UPSC ही तैयारी कर रहे हैं। वरना क्या है ना, सिलेबस ऐसा है कि कुछ फिक्स तो है नहीं, तो कई बार हम
बहुत सारे चीजें अननेसेसरीली पढ़ लेते हैं, तो वो फायदा नहीं है ना, वो हमारा टाइम वेस्ट करती है। सो हाउ डू वी नो कि हम सही ट्रैक पे ही पढ़ाई कर रहे हैं? दैट इज व्हाई वी आर सॉल्विंग ऑल दीज एमसीक्यूज ऑफ प्रीलिम्स, वी आर सॉल्विंग ऑल दीज पीवाईक्यूज ऑफ मेंस, सो वी नो कि हम विद इन द लिमिट्स ऑफ द सिलेबस ही चल रहे हैं। आई थिंक मोर और लेस दिस शुड बी इनफ, और ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, और ये टाइम टेस्टेड है, मतलब मैंने तो हर बार ऐसे ही करा है, एंड आई थिंक आई नो इनफ पीपल हु विल वाउच कि ये तरीका काम करता है। एनीवेज, आपको इस सिलेबस आई मीन इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे चेंज करना ही पड़ेगा, विच इज परफेक्टली फाइन, है ना। दैट इज आई ट्राई टू एक्सप्लेन हमारा रीजन क्या है ये सब चीजें करने का। और स्टार्टिंग में टाइम टेबल फॉलो करना या ऐसा एक स्केड्यूल फॉलो करना ओवरवेलमिंग होता है, बट द सूनर दैट यू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, और जितना जल्दी आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ, उतनी जल्दी जो है यू विल बी एबल टू फील कॉन्फिडेंट विद रिस्पेक्ट टू मीटिंग टारगेट्स जो हमने यहाँ पे सेट करने की कोशिश करी है। एंड जितने ज्यादा टारगेट्स आप मीट करते रहोगे, जैसे आप हो सकता है सितंबर में नहीं मीट कर पाओ, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू आर ऑन ट्रैक, तो उतना आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन होती जाएगी, और जब वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी यू विल बी एबल टू सी दोज रिजल्ट्स व्हेन यू सॉल्व द पेपर्स, है ना। तो उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वही कॉन्फिडेंस एग्जाम में चाहिए होता है, वही कॉन्फिडेंस एग्जाम में दिखता है, एंड दैट इज व्हाट द होल प्रिपरेशन इज अबाउट। ठीक है, तो आई थिंक दैट दिस स्टेप बाय स्टेप प्लान शुड बी हेल्पफुल इनफ। जिनका अपना कोई और प्लान है वो उसको फॉलो कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जिनके पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी अभी तक नहीं थी, दे कैन काइंड ऑफ रिलाई ऑन दिस 100%।